बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका एक वाक़या, एक पेज, एक चैप्टर मुझे जो बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। वाक़या कुछ इस तरह है, मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ। एक नौजवान लड़का होता है जो कि ईसाई है, चर्च में जाता है और रोज़ाना जाता है, अपनी जो भी इबादत होती है वो करता है, दुआ होती है। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, चंद दिन जाता है तो उकता जाता है। उसके बाद वो फिर जाना बंद कर देता है और उसकी गैर हाज़िरी को नोट किया जाता है। पादरी को पता चलता है कि वो नौजवान आ नहीं रहा। तो जो पादरी साहब होते हैं वो जाते हैं उस नौजवान के पास और जाकर दरियाफ़्त करते हैं कि ना आने की वजह क्या है, रेगुलर थे और फिर आना बंद क्यों कर दिया, खैरियत तो है। वो नौजवान आगे से कहता है, मैं इस दास से बोर हो गया हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही काम किया जाता है, एक ही काम को रिपीट किया जा रहा होता है, रिपीट किया जा रहा होता है, रिपीट किया जा रहा होता है। तो मुझे इसकी समझ नहीं आई और मुझे ये बोरिंग लगा, तो इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। कुछ मुझे इससे लर्निंग नहीं हो रही थी, मुझे इससे कुछ बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा था। तो अगर आप मुझे इस बारे में बता दें कि मुझे दोबारा क्यों रोज़ एक ही काम करना चाहिए, या मुझे समझा दें तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। पादरी उसको लेकर साथ चलता है और एक जगह पर लकड़ियाँ पकड़ते हैं और उनको आग लगा दी जाती हैं। लकड़ियाँ जल रही होती हैं, आग जल रही होती है, शोले निकल रहे होते हैं और वो पादरी उस लकड़ियों में से एक लकड़ी जलती हुई को पकड़ते हैं और साइड पे कर देते हैं। कुछ देर के लिए साइड पे रखते हैं। वो लकड़ी जो होती है, जो जल रही होती है, पहले बुझना शुरू कर देती है। पादरी दोबारा वो लकड़ी जहाँ ज़्यादा आग जल रही होती है उस तरफ रख देते हैं और फिर लड़के की तरफ देखते हैं। वो लकड़ी दोबारा जल्दी की शुरू कर देती है और जैसे वो पहले जल रही होती है उसी तरह वो जलना शुरू कर देती है। पादरी फिर वो लकड़ी पकड़ते हैं, उसको साइड पे करते हैं। कुछ देर बाद लकड़ी फिर जो होती है वो बुझना शुरू कर देती है। दोबारा फिर पादरी वो लकड़ी जो होती है वो जहाँ आग ज़्यादा जल रही होती है उस जगह रख देते हैं और लड़के को मुखातिब करते हुए कहते हैं, आप जब भी अपनी मरकज़ से पीछे हटेंगे, आप जब भी अपनी बुनियाद से पीछे हटेंगे, आप जब भी अपनी पहचान से पीछे हटेंगे, आप जब भी ऐसे सर्कल से पीछे हटेंगे जिनके साथ रहकर आप सरवाइव कर सकते हैं और आपको उनके साथ रहना चाहिए, वरना अगर आप साइड पे होंगे तो आप अपनी शनाख्त खो देंगे, आप मध्यम पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखें, ये एक ही चीज़ थी, लकड़ी थी, जल रही थी। एक जगह पे वो जल रही थी जहाँ पर सब लोग वो भी जलने का काम कर रही थी, लकड़ियाँ पकाएंगी। अब ये लकड़ी साइड पे होगी तो ये अकेली होगी और बुझना शुरू होगी। नौजवान को ये बात शुरू आ गई, समझ में आ गई। नौजवान ने ये बात समझी और उसके बाद माजरत की और दोबारा चर्च जाना शुरू कर दिया। ये वाक़या मैंने पढ़ा पालो कोलो की एक किताब में। किताब का नाम मुझे भी याद नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो नाम बता दूँ। लेकिन ये समझाने का मकसद ये कि आप देखें, वो वाक़या चूँकि एक ईसाई ने लिखा, मुरतब किया और उसने वही मंजर किया बयान। आप इसको अगर इस मुसलमान हैं तो उस लिहाज से देख सकते हैं। हम भी मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 5 दफ़ा जाते हैं, दुआ करते हैं, एक ही काम बार बार कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब आप ये काम करते हैं और कभी ना करें तो आप को बेचैनी फ़ील होती होगी, सुकून नहीं मिलता होगा। तो यही वजह है। इसके अलावा मैं अगर इसको थोड़ा सा मिसाल को बयान करूँ, वाज़े करूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर फेस में देख सकते हैं, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी मकसदियत के लिहाज से। आपका कोई गोल हो और आपने वो अचीव करना हो, आप अकेले रह के वो अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको वो हासिल करने के लिए आपको वैसे लोगों में, वैसे सर्कल में दाखिल होना पड़ेगा, वैसे सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी
چاہے وہ آپ کا گول کامیاب ہونا ہے امتحانات میں، آپ کو اس کے لیے اچھے طلباء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، جو آپ سے برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کو دیکھ کر سیکھنا ہوگا۔ آپ نے بزنس مین بننا ہے تو آپ کو بزنس سرکل کے جو مائنڈ ہے، بزنس مائنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی شعبے سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس شعبے کے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ اختیار کرنی چاہیے، تب ہی آپ کچھ سیکھیں گے اور اپنے آپ کو سروائیو رکھ پائیں گے۔ اور جو مین عام چیز ہے، حال کے ساتھ ساتھ، موجودہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید سیکھتے رہنا اور خود کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہی کہ آپ طلباء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے بھی کوئی گول ہوں گے، آپ بھی جیسا بننا چاہتے ہیں ویسی صحبت اختیار کر لیں، ویسا سرکل اختیار کر لیں، ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھن بیٹھن شروع کر دیں، تو یقیناً آپ بھی بجھیں گے نہیں، آپ مدھم نہیں پڑیں گے، آپ روشن ہوں گے، جلیں گے، کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔